Now, today our topic is unbalanced force. आप सिंपल एक वेइंग मशीन होती है, आपका नाम देखो, दिस इज इसमें आपका जो है वेट रखता है। वैसे वेट हमेशा लेफ्ट में होता है, याद रखिएगा। और इसमें आपका कोई कॉमोडिटी आपने कहा कि अंकल मुझे 1 kg शुगर चाहिए, और शुगर आपका जो है वो यहाँ रखा है। क्या फॉर्मूला लिखो? C12H22, ये शुगर है। वेरी नाइस। अब आपका नाम रखो जैसे इसमें आपका नाम, अगर इसमें वेट ज़्यादा होगा तो ये नीचे आएगा, और इसमें अगर वेट आपका कम होगा तो ये ऊपर जाएगा। W1 इज ग्रेटर, आपका W1 इज ग्रेटर देन W2, या इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। W1 इज इक्वल टू W2। जब ये वाली कंडीशन होगी तो दुकानदार कहेगा बेटा 1 किलो शुगर ये आपकी है, अपने 42 रुपये दिया। और इसमें आपका नाम W1 इज स्मॉलर देन W2। कोई भी, यानी कि ये आपका कंडीशन होती है, कंडीशंस। और जहां इस कंडीशन को छोड़ करके ये कोई भी 2 कंडीशन ऊपर और नीचे वाली होती है, दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड। आपको मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, और आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लिया गया, दैट इज बैलेंस्ड। और जहां अब यहां तो ये तो नहीं हो सकता कि ये ऊपर आए और ये नीचे आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें एक ही सिचुएशन होती है, या तो आपका ना कि ये जो मार्क्स आपके आते हैं यहाँ पे आपका ना, जिसके होते हैं ये मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें, ये या तो इसके बराबर होगा, या तो आपका ना ये जो है स्मॉलर होता है। ये वाली कंडीशन में आती है। तो इन बोथ आपका ना इसमें एक बैलेंस कंडीशन हो सकती है और एक आपका अनबैलेंस कंडीशन हो सकती है। सिंपल सी बात है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं की, और आपके जो है सपोज के लिए 99 मार्क्स भी आ रहे हैं, इसका मतलब 1 मार्क आपका कम आ रहा है ना, तो 99/100 जो हुआ वो अनबैलेंस आपका हो गया। सिंपल सी बात है। जो मैं अनबैलेंस का मतलब जो बैलेंस नहीं है तो उसी में, इसीलिए अनबैलेंस फोर्स के लिए अकाउंट इसी में अगर ये बराबर हो जाएंगे तो आपने कैश दिया उसको और आपको ना आपको दिया है। इसमें जब तक ये बराबर नहीं हुआ तो कभी ये ज़्यादा हो सकता है, तो फिर क्या करता है उसमें से अपना निकाल करके उसको बराबर करते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब बेसिकली क्या होगा, व्हेन 2 फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका बिल्कुल अनइक्वल है, सेम नहीं है, एक्ट इन अपोजिट, ये देखो, act in opposite direction of an object simultaneously, then the object moves in the direction of the फोर्स की डायरेक्शन में आपका देखो ना, विथ लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स, विथ लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स आपका नाम देखो, दिस इज, तो दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे आपका नाम फोर्स एक्ट करते हैं, आर नोन एज, आपका देखो आर नोन एज unbalanced force.
रोज की जाती जिंदगी में हमारे साथ होता रहता है, बैलेंस बहुत कम में है आपका नाम देखो। आप खुद ही देखो, आपके घर में आटा नहीं है तब भी आप अनबैलेंस हो गए, आपके घर में चावल नहीं तब भी आपका अनबैलेंस। कोई भी चीज़ की जब कमी होती है, किसी चीज़ की भी अधिकता हो जाती है, वो आपका अनबैलेंस में ही आता है। आपका बजट लड़खड़ा जाता है, आपका बजट लड़खड़ा गया तो वो भी आपका अनबैलेंस है आपका। एक होता कि हमें 1,000 रुपये में हमको 10,000 रुपये हमारे पापा भेज रहे हैं। उस 10,000 रुपये में आपका ना देखो 10,000 आपकी वेजिटेबल भी आ रही है, आपकी कम्युनिटी भी आपका आ रही है, जिसमें दाल चावल वगैरह सब हो गया आपका, ना तो स्पाइसेस वगैरह सब हो गया आपका, टूथब्रश वगैरह सब जो घर की सारी सामान है रिक्वायर्ड आपका ना, वो सारी चीज़ें आपके आ गई। आपकी स्कूल की फीस आ गई, आपका बिजली का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, आपका वाटर बिल आ गया, आपका रिचार्ज आपका हो गया, आपका ट्यूशन की फीस आ गई। 10,000 रुपये पापा ने दिया और 10,000 ही खर्चा हो गया, तो बैलेंस हो गया। अब पापा ने 10,000 भेजे और मम्मा का बजट आपका 11,000 का हो गया, देखो आपका तब भी अनबैलेंस है। और पापा ने 10,000 भेजा और मम्मा ने आपका 9,000 खर्च किया, 1,000 बचाया है, अगले महीने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन वो भी अनबैलेंस है। देखो बट सेविंग करना इज नॉट, अब लोग कहेंगे दिमाग में ये क्या एग्जांपल दे दिया सेविंग करना, ठीक है सेविंग किया, लेकिन आप देखो आपका बजट है, वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपकी ना ये तो व्हेन द फोर्सेस आपका ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जब आपका अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट्स आपका ना, तो उस समय आपका क्या होगा, जो लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स होगा वो आपका फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे फोर्सेस को आपका क्या कहते हैं, आप अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैंने आपका ये कह दिया, ये वेइंग मशीन जो होती है आपका नाम लिखो, जैसे आप एक आपका नाम और आप कर सकते हैं, टेबल आपका ने, ये टेबल पे आपने ये ऊपर का टेबल का टॉप सरफेस है आपका नाम देखो, इसमें आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये जो क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जिसमें से तागा आपका एक आपने थ्रेड लिया, थ्रेड और ये थ्रेड आपका इससे होते हुए जा रहा है आपको ना देखो, इससे और ये आपका ये व्हील आपका ना, जो आपके छोटे व्हील से आपका देखो, इसमें आपने देखो अब इसमें आपने फोर्स F1 लगा दिया आपका ना देखो जैसे, और इसमें दूसरी तरफ आपका फोर्स F2 आपका लग रहा है आपका ना, यानी कि इसमें आपने वेट रख दिया, वेट ये तो फोर्स आपका नाम F1, वेट आपका W1 इसमें है, और इसमें भी आपने देखो ये आपका नाम टाई कर दिया, ये W2 आपका वेट हो गया आपका नाम देखो, जैसे ये अपनी तरफ को लगा रहा है और ये अपनी तरफ को, जैसे ये अगर ये ज़्यादा होगा तो ये ऊपर को चला जाएगा, और ये आपका ज़्यादा होगा तो ये आपका ऊपर को चले जाएगा, और दोनों सेम होंगे तो आपका नाम ये बिल्कुल। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें आपका देखो W1 इज ग्रेटर देन W2, अगर ये वेट इससे ज़्यादा हो गया आपका, और ये फोर्स आपका फोर्स F2 आपका इज ग्रेटर देन F1 आपका, ये चीज़, तो ये आपका अनबैलेंस फोर्स की निशानी है आपका नाम, कुछ भी हो सकता है, इसमें आप ज़्यादा ले लें, इसमें कम ले लें आपका नाम देखो, तो ये तो या ये वाला आपने जो वेइंग मशीन वाला था, ये वेइंग मशीन वाला आपने कर दिया, तो ना इसका मतलब देखो ये फ्रॉम बोथ द फिगर्स, ये आप समझिए, एक थ्रेड लिया आपने, इसमें आपने वेट लटका दिया, एक में ज़्यादा वेट लगा दिया, एक में आपने कम वेट लगा दिया आपका ना, तो आपका जब ये नीचे को खींचेगा तो इसका मतलब जब वेट ज़्यादा होगा तो ये F1 आपका नीचे की तरफ आएगा, और वेट कम है तो ये आपका F2 आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा आपका मतलब, अगर ये वेट ज़्यादा हो तो ये नीचे की तरफ आएगा F1, तो ये सारी चीज़ आपका ना, तो ये फिगर से आपका क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन टू, इसका मतलब व्हेन टू अनइक्वल, यानी व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस,
F1 एंड F2 है आपका, देखो ये दोनों आपके अनइक्वल फोर्सेस है आपका ना, देखो दिस इज, तो ये फोर्सेस आर आपका ना अप्लाइड, ये अगर आपका आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपका ना देखो दिस इज, तो और दोनों क्या आर ऑन अपोजिट साइड्स। इसमें कुछ चीज और जोड़ने की जरूरत है कहीं पे, अपन ये देखिएगा, तो व्हेन टू, देखिए यहाँ पे आप कर सकते थे फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कर सकते थे, तो ये एग्जैक्टली अपन मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड अपन आर अप्लाइड ऑन अपोजिट साइड्स, दोनों को अगर आप अपोजिट से तो, और एन ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट भी आप इसमें कर सकते थे, आप करो देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द, देन द ऑब्जेक्ट moves in the direction of, now देखो दिस इज द लार्जर फोर्स, तो जहां लार्जर फोर्स होगा वहां आपका नाम ये था आपका नाम, तो दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहां पे आपका आता है दूसरा एक स्पेशल नोट आप ले लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला 10,000 रुपये आपको मम्मी को भेजा, तो ये देखो जो डिफरेंट आपका नौजूद रखा, आपने बिजली का बिल दिया, आपने पानी का बिल दिया, आपने आपका कमोडिटीज़ आप मार्केट से खरीद के लिए, आप वेजिटेबल खरीद के लिए, आपकी स्कूल की फीस चलेगी, आपकी ट्यूशन की फीस चलेगी, तो कुल मिला के जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट टोटल, जिसको आप क्या कहते हैं पेमेंट जो होती है आपका ना, टोटल बिल या टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कहिए आपका ना, ये टोटल अमाउंट के अंदर ही आपका इसको लेंगे आपका, तो ना इसका मतलब द नेट फोर्स, ये नेट फोर्स होता है, ये जब आपका एक्ट करता है, नेट टोटल आपका जिसको आपका ना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपका जब ये काम करेगा तो ना देखो दिस इज नॉट जीरो, ये कभी भी आपका ना जीरो नहीं होता है। नेट फोर्स अगर आपका जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब कब, वेन एवर अनबैलेंस्ड आपका ना फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये बैलेंस है आपका, देखो नाम दिस। तो दूसरी चीज है वाई इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स के केस में आपका क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो दोनों का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपका एक ही आ गया। अनबैलेंस फोर्स में नेट अपना नेट फोर्स जो लगता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, और बैलेंस फोर्स जब होगा इसमें नेट अपना नेट फोर्स होगा वो आपका जीरो होगा। तो प्लीज़ दिस करिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।